नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमर छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। प्रदेश कार्यालय मंगला बिलासपुर में निषाद पार्टी की संभागीय बैठक पूरी हुई है। इसमें 2024 में निषाद पार्टी की भूमिका पर चर्चा हुई और आने वाले त्रिस्तरीय चुनाव, पंचायत चुनाव, नगरीय चुनाव के लिए रणनीति बनी, संगठन के विस्तार के लिए और छत्तीसगढ़ स्वराज सेवा के बारे में चर्चा की गई है। और इस चर्चा में आने वाले समय में निर्बलों के हित और मान सम्मान के हक का हिस्सा इत्यादि के बारे में चर्चा हुई, जिसमें निषाद पार्टी की ओर से प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित रहे। जो आज बैठक हो रही है आज निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल निषाद पार्टी का जो है पूरे एक साल का जो वर्ष 2024 का समापन हो रहा है, उस वर्ष की समीक्षा बैठक रखी गई है। इसमें हमारे प्रदेश के जो मुख्य पदाधिकारी हैं आज इस बैठक में आए हुए हैं। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य हमारे 2024 में पार्टी की जो रणनीति रही उस पर हम कितने सफल रहे उस पर चर्चा की गई और जो भी हमारे पदाधिकारी हैं उन पे इन बातों पर सलाह लिया गया। और आगामी 2025 जो नया वर्ष चालू होने जा रहा है, इसमें इस प्रदेश में जो त्रिस्तरीय चुनाव और निगम के जो चुनाव होने वाले हैं, इन सब चुनावों में के लिए एक रणनीति बनाई गई और हमारे तरफ से कौन कौन से प्रत्याशी किसकी जगह से लड़ेंगे, इन सब चीजों की बात रखी गई। और ये निर्णय लिया गया कि अगर इन सब चीजों का नाम हम भारतीय जनता पार्टी के पास प्रस्ताव के रूप में रखेंगे, क्योंकि निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल निषाद पार्टी देश में भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए घटक के रूप में काम करती है और उत्तर प्रदेश की जो योगी जी की सरकार है उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर संजय निषाद जी वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्यरत हैं। इस विश्वास को रखते हुए हम यहाँ के प्रदेश के संगठन मंत्री आदरणीय पवन शाह जी के साथ बैठेंगे और हम ये मांग करेंगे कि छत्तीसगढ़ में जो है निषाद पार्टी के जो कार्यकर्ता है, पदाधिकारी हैं, जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, उन पे वो सहयोग करें। आज इस बैठक में ये भी तय किया गया, अगर किसी कारणवश भारतीय जनता पार्टी सहयोग नहीं करती है तो हम स्वतंत्र रूप से पूरे प्रदेश में जो है पंच, सरपंच, जिला पंचायत सदस्य, जनपद और साथ में जो भी नगर निगम के नगरीय निकाय चुनाव है उसमें हम चुनाव लड़ेंगे। अब तक किसी पार्टी पदाधिकारी से बात हुई इस विषय को लेकर? निश्चित ही हम इसके लिए जो है पिछले महीने नवंबर में भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री आदरणीय पवन शाह जी के साथ गए हैं और मिलकर अपनी पूरी बातों को रखे हैं और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि आप एक 5 लोग की कमेटी बनाइए और कमेटी बनाकर हमारे पास आइए और निश्चित ही प्रदेश में मछुआरा समाज के लिए और निषाद पार्टी कार्यकर्ताओं को जो है निगम मंडल के जो चुनाव है और साथ में जो है आने वाले जो त्रिस्तरीय चुनाव में उनको स्थान दिया जाएगा। संजय सिंह राजपूत, राष्ट्रीय सचिव, प्रदेश प्रभारी, छत्तीसगढ़ निषाद पार्टी। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने मंत्रालय में राज्य कैबिनेट की बैठक के बाद में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। साथ ही उन्होंने पत्रकार वार्ता में कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णयों की भी जानकारी दी है। मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई है और संभवतः सन 2024 की कैबिनेट की आज की बैठक अंतिम बैठक है और इस बैठक में मंत्री परिषद द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर राज्य शासन की एक्शन टेकन रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखने का निर्णय लिया गया। आप सबको जैसे विदित है कि माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने द साबरमती रिपोर्ट को टैक्स फ्री घोषित करने का निर्णय किया था, जिसके परिपालन में फिल्म द साबरमती रिपोर्ट के प्रदर्शन पर प्रवेश हेतु देय राज्य माल और सेवा कर स्टेट जीएसटी के समतुल्य धनराशि की प्रतिपूर्ति किए जाने का अनुमोदन आज की बैठक में मंत्रिपरिषद ने किया है। खरीफ विपणन वर्ष 2022-23, 2023-24
और 2024-25 के विकेंद्रीकृत उपार्जन योजना में धान एवं चावल परिवहन के दर के लिए राज्य स्तरीय कमेटी एसएलसी की अनुशंसा दर स्वीकृत किए जाने का अनुमोदन किया गया। भारत सरकार परिवहन के लिए एक निश्चित राशि देती है और वास्तविक जो व्यय है उसका आकलन राज्य स्तरीय कमेटी करती है एसएलसी। तो जो डिफरेंस की राशि है वो राज्य सरकार परिवहन कर्ताओं को भुगतान करती है। तो वो 2022-23, 23-24-25 के लिए जो अनुशंसा की है राज्य स्तरीय समिति ने, उस दर से भुगतान करने का अनुमोदन मंत्रिपरिषद ने किया है। एक और महत्वपूर्ण निर्णय मंत्रिपरिषद ने लिया है। खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में राइस मिलरों को लंबित प्रोत्साहन राशि की द्वितीय किस्त प्रदान करने का निर्णय लिया गया। ये आज के मंत्रिपरिषद के निर्णय है जो आपके सामने प्रस्तुत है। फ्लोरामैक्स कंपनी में ठगी का शिकार हुई हजारों महिलाओं ने कलेक्टर कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया है। महिलाओं ने कहा कि बैंक कर्मचारियों द्वारा लगातार प्रताड़ित भी किया जा रहा है। वहीं महिलाओं ने लोन माफ नहीं करने पर आत्मदाह की भी चेतावनी दी है। कोरबा जिला में अब तक की सबसे बहुचर्चित ठगी, जो कि प्रदेश स्तर पर मुद्दा भी बन चुका है। फ्लोरामैक्स कंपनी, जहां पर 40,000 महिलाओं ने लोन लेकर अपना पैसा भी लगाया है। फ्लोरा कंपनी ने महिलाओं को रोजगार देने का झांसा दिया। कंपनी रफूचक्कर हो गई और उसके बाद कंपनी की शिकायत हुई, जहां पर ठगी करने वाले कंपनी के संचालकों को गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन महिलाएं कर्ज में डूब गई हैं। महिलाओं ने कलेक्टर के नाम पर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। तहसीलदार ने महिलाओं को आश्वासन दिया है और उनकी मांगे प्रशासन तक पहुंचाई जाएंगी। दे रही थे जकल हमन मन के सपोर्ट करे बनाए हैं। हमें जो दीदी मन की समस्या है बहुत बड़ी समस्या है। आज बैंक है मतलब मरे के लिए प्रताड़ित करत है। एक तरफ से कहा जाए तो कोई ला मौत देना या फिर मौत के लिए प्रताड़ित करना मरे के लिए, वो भी एक कानूनी जुर्म है। तो मैं चाहूँ कि ये जो इमन के कर्जा है ला तो सरकार ला माफ करना पड़े। कि ऐसे ही से जो फंड चिट फंड जो कंपनी आते इमन ला सरकार ही लाइसेंस देती। इमन सरकारी है, सरकार से हमन ला आदेश है, हमन सरकार के पेन कार्ड है, सरकार से हमन ला प्रूफ मिले। ऐसे करके हमन ला दिखा के हमारे गाँव के जो भोले भाले कम पढ़े लिखे महिला है जमन ला बड़े बड़े ख्वाब दिखा के हमन ला बेवकूफ बनाते। आज अगर संस्था ला अपन वो चलाना रही थे कंपनी ला तो एमन डायरेक्ट बैंक से लोन लेती। एमन सिर्फ महिला मन ला एक मुहरा बनाए है और एमन के खुद के हाथ है, ताकि अगर कंपनी में डूब जाए तो एमन महिला मन परेशान करके महिला मन से वसूले, ताकि वो कंपनी ला कोई परेशानी ना हो। तो ऐसे ही से कंपनी ला मैं चाहूँ मतलब मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है, गुणवाना गठन पार्टी तरफ से रिक्वेस्ट है कि ऐसे ही से ये ला सरकार बंद करे, नहीं तो फिर महिला मन ला डायरेक्ट जहर दे के मार दे। अगर ये इतना परेशानी होती तो जनता ही सरकार सुन के देती। जनता से बड़े कोई चीज नहीं है, जनता ही सरकार सुनते, सरकार है जनता ला नहीं सुने। आज दीदी मन वोट दे के मतलब वो गद्दी में बैठाते, जनप्रतिनिधि बनाते। जनप्रतिनिधि के मतलब होते जनता के प्रति हमन की सेवा भाव, लेकिन आज जनता मन लूटा थे। ऊपर से इतना महंगाई है, बेरोजगारी है, तो आज कहीं न कहीं दीदी मन भी लगते कि हम निमा 2 पैसा कमाबो तो हमारे बाल बच्चा के भविष्य अच्छा हुई। ऐसे करके मतलब ऊंचा ऊंचा सपना दिखा के आज मतलब ठगे जाते। तो कल ये रिक्वेस्ट है कि ऐसे ऐसे चिट देखिए उनका कहना है कि इस ठगी के वो शिकार हुए हैं, इसकी वजह से उनको जो भी मतलब बैंक वालों से परेशानियां हो रही है, जो भी उन्होंने लोन दिया होगा तो इस ठगी के लिए जो भी उन लोगों ने शॉर्टलिस्टिंग जारी की थी, जिसमें संबंधित व्यक्ति जो इस ठगी से संबंधित थे उनकी चल अचल संपत्ति की जानकारियां ली जा रही है, ताकि इस मतलब ठगी में जो महिलाएं उसकी पीड़ित हुई हैं उनको कुछ
राहत मिल सके। कंपनियां पलट रही हैं और कुछ जिनको चाह कर भी इनको लोन दिया गया है, ऐसे में क्या मैक्सिमम कंपनी में भी आगे को हिदायत दी गई है? ये ज्ञापन आगे मतलब जैसे फॉर्मेट होता है तो वो कलेक्टर सर के संज्ञान में जैसे आता है तो उन पर निर्भर करता है कि वो किस टाइप के इंस्ट्रक्शन देते हैं। मैम, महिलाओं का एक ही आरोप है कि माइक्रो फाइनेंस कंपनियां गाली गलौज करते हैं, अभद्र व्यवहार करते हैं। इसके लिए टीआई स्तर पे मतलब जो भी उनका संबंधित थाना है वहाँ पे वो अपना शिकायत दर्ज करा ताकि वो पुलिस प्रशासन उस पर कार्रवाई करे। निर्देश फिर भी कोई महिलाएं आत्महत्या कर रही हैं, क्या प्रशासन अब कहाँ प्रशासन जैसे ही ये चीजें संज्ञान में आई हैं सतर्कता बरतना शुरू कर दी, इस पे कार्रवाइयाँ हो रही हैं और आगे जो भी मतलब कार्रवाई का परिणाम आएगा वो आप लोगों को जिला प्रशासन को इसकी बात कैसे नहीं हो पाई? ये चीज हाईलाइट तब हुई जब लोगों को ये और जब तक ये वो यहाँ पे संस्था थी तब तक ये समस्या हाईलाइट हुई। जब महिलाओं खुद पता चला उनको तब उन्होंने प्रशासन के सामने ये बात रखी है। इससे पहले तो उनको भी जानकारी नहीं थी कि ऐसा कुछ हो रहा है। प्रशासन की जानकारी नहीं थी, बहुत सारे माइक्रो फाइनेंस कंपनियां यहाँ पे व्यापार कर रही हैं। ये अभी लास्ट 6 मंथ के बाद ही ये फोरम वाली जो चीज है इसीलिए हाईलाइट हुई है जैसे आप लोगों की सरकार ने जानकारी नहीं है क्या प्रशासन का फेलियर माने क्या अपन संचार में आया है वैसे ही कार्रवाई करनी भाई नाव मैं काम विजयनगर के हूँ। बस ये बोल रहे भाई जब सरकार है लॉकडाउन 1 दिन में कर दे थे, नोटबंदी 1 दिन में कर दे थे, पैसा बदल रहे थे तो हमरो हम लोन के पीड़ित हैं वो 1 दिन में हम बंद करना चाहिए। लोन 1 दिन में का दो आप नहीं करा तो हमारा तो वही गुजारिश करा था भाई हमारा लोन है जल्दी माफ हो। अभी हमारे यहाँ बैठे हमारा लोन बस माफ हो भैया। हम सड़क में आ गए हम का बैठा सर मन आज ना हम लोग कैसे कर करके दिया, हम कलेक्टर नहीं जाना, एसडीएम नहीं जाना, हम कुछ सरकार नहीं जाना, तुम्हारा लोन नहीं है तुमन के आईडी लेके तुम्हारा लोन चलावा तो हम का करी सर लोन नहीं पटा सके तो मर जाए नाम मर जावा इससे भी तुमन के जीवन बीमा है ना तुमन मर जावा तुमन के लोन ना तो ठीक है तो हम मर जाए हम लोग दूसरा लड़का है कौन कोशिश है बताओ ना। ऐसे आप मतलब कौन बैंक वाले सब बोला तो सर जे हम लोन ले हम बोला थे कहीं से एक्सिस बैंक से ले हैं और ब्रांच शक्ति से ले, ब्रांच शक्ति वाला सर के पास मुलाकात नहीं हुई लेकिन हाँ एक्सिस बैंक वाला ने कहा वो पता नहीं कौन कहा महिला मर गई तो लोन माफ होगी कौन मन मर बचाओ किस करिए हम मर गई सर हमारे ना पड़ी हम कावर मार दो हम कावर मार दो सरकार बना हम सरकार हमारी मदद करे ना लोन माफ सरकार बना जब के आज का लगन ना होए जवानन के हमें में बैठे हम का जगह में बैठे हम यहाँ का देखेला अपन दीदी हो बहनी हो जो आगे जाते हम लोग वोट देवा हम लोग जितावा तुम पूरा महिला मन सुरक्षित कहाँ सुरक्षित भैया हम घर में आके दूसरे आदमी का मर जावा हमारा आदमी नहीं कहा लोन लो मर जाएगी नहीं कहा ओकर का सुन लो ओकर डर से भी नहीं कर तो हम अभी तुम्हारे पर दुर्व्यवहार नहीं करा था आराम से समझाता लोग पैसा देवा तो देवा हम कोई नहीं जानता कलेक्टर नहीं जाना न एसडीएम नहीं जाना न सरकार नहीं जाना और मोदी सरकार नहीं आए वहाँ कोई नेता नहीं आया पैसा पटाया दीदी कौन पटाई है आखिरी ऑप्शन बस यही नहीं लोन से लोन ले हैं अब वो करोड़ों में तो पटा दे हैं अब मांगे आते हमारा काला दिन नहीं करोड़ों में तो मत है हाँ भानी माला जानी देवा का दाँत भी पूरा था लेके बस तो बढ़िया लगी ऐसे कह के धमकी चमकी देते हाँ फिर देवा घर बचाए के खेत बचाए कहा के तो हम लोग नहीं चल फोटो में खेत बेचे वही लोग बचाई पैसा लगे करोड़ों में सब लगा दे हैं पहले हम लोग कहना है हाँ हाँ तो कोठा में छोड़ी जाबो भाई बैठे नाचे कोठा में होना का ऐसे आप लोग कौन नहीं बोल नहीं होता बताना पड़ेगा नहीं माने
SECL की तरफ से भू अधिग्रहण कर खनन विस्तार के कारण गांवों को विलोपित किया जा रहा है। इस मामले में गोरपा अकोदल जिले की कोरबा जिले की ग्राम पंचायत मलगांव के सैकड़ों ग्रामीणों ने विलोपन निरस्त किए मांग को लेकर कलेक्टर कार्यालय को लेकर घेराव कर दिया है, जहां पर आनन फानन में पुलिस पहुंची, ग्रामीणों को समझाया गया और कलेक्टर ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया। देखिए इस रिपोर्ट में। सैकड़ों ग्रामीण अचानक कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां पुलिस और ग्रामीणों के बीच तनाव की स्थिति बनी रही। ग्रामीणों का कहना है कि कलेक्टर महोदय ही उनके समक्ष आए और उनके आवेदन ले। इसके बाद कलेक्टर अजीत बसंत ने ग्रामीणों के समक्ष जाकर उनका ज्ञापन लिया। ग्रामीणों ने मांग रखी कि मलगांव के आसपास कोयल खनन का कार्य जारी है, जहां SCCL प्रबंधन की तरफ से जमीन अधिग्रहण किया जा रहा है, वहीं उनके गांव को प्रशासन विलुप्त कर रहा है। उनकी मांग है कि गांव उसी स्थान पर यथावत रहे। पंचायत चुनाव आने वाले हैं। ग्रामीणों ने कहा कि वे अन्य गांव में जाकर चुनाव में शामिल होना नहीं चाहते। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीण मलगांव, अमगांव, सुआगोडी के हैं। SCCL प्रबंधन की मनमानी से गांव के आसपास कोयला विस्तार के लिए विस्फोट भी किया जा रहा है। पंचायत आ रहा है और इसमें निर्देश के अनुसार इस ग्राम पंचायत को विलोपित करने की प्रक्रिया की जा रही है। ग्रामवासियों की जो शिकायत है उन शिकायतों पर शासन के नियमों और जो SCCL के अर्जन के प्रस्ताव हैं उनको ध्यान में रखकर निर्णय लिया। पिछले बार भी 2 गांवों को विलोपित किया गया, प्रति बार किस तरह के नियम? पिछले बार के पंचायत चुनाव में भी कुछ गांवों को यहाँ पर विलोपित किया गया था। उस समय जिस प्रक्रिया का पालन हुआ था उसको देखते हुए इस बार भी निर्णय लिया। ग्राम पंचायत मलगांव के सरपंच हूँ धन कुंवर कंवर। हमार गाँव ला अभी विलोपित किए गए है, तो हमन चाहतन के हमार गाँव ला विलोपित करे है तेला निरस्त किया जाए और आगामी चुनाव में चुनाव किया जाए और गांव के जो मूलभूत सुविधा है जो वहाँ अभी तो बसें नहीं है कोई जगह, लेकिन मेरे गांव का जो मुआवजा कटा हुआ है तो कलेक्टर सर बोलते हैं कि सही बना है मुआवजा, नापी के हिसाब से सही बना है बोलते हैं और सही नहीं बना है, क्योंकि मैं देख चुकी हूँ पूरा गरीब का कटा हुआ है सर। तो गरीब कहाँ जाएंगे? 2 लाख बना था वो 50,000 हो गए, 50,000 था वो 20,000 हो गया, तो गांव वाले कहाँ जाएंगे? और ऐसा तो नहीं फिरेंगे, तो हम तो यहीं बैठेंगे हड़ताल में जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक बैठेंगे। और 6 महीना के अंदर में वीरान हो जाएगा, ऐसा करके विलोपित किए हैं। क्यों? कारण क्या? वहाँ SCCL अधिग्रहित क्षेत्र है, तो 6 महीना के बाद में गांव नहीं रहेगा, ऐसे करके पूरा विलोपित कर दिए। और 1290 जनसंख्या है मेरे गांव में, तो अभी वहाँ सब स्कूल, आंगनबाड़ी, पंचायत भवन हर चीज उपलब्ध है सर। तो कहाँ जाएंगे गांव वाले? और अभी मान लीजिए विलोपित कर देते हैं तो मेरे गांव वाले जो चावल लेने जाएंगे और कहाँ जाएंगे बताइए? तो इसीलिए हम गांव वाले पूरा आए हैं। अभी पंचायत चुनाव भी आते हैं। हाँ, पंचायत चुनाव को विलोपित कर दिए और डायरेक्ट झाबर में जोड़ दिए। बताएंगे कलेक्टर ऑफिस का घेराव किया, क्या वजह से घेराव करने का? ये SCCL के जो केवरा और दीपका के जो क्षेत्र से प्रभावित 3 ग्राम पंचायत हैं, अमगांव, मलगांव और सुआघोड़ी, इसको शासन के दिशा निर्देश पे विलोपित कर दिया गया है। और चूंकि ग्राम अमगांव और मलगांव का जो ग्राम पंचायत के तमाम जो राज्य शासन से दी जाने वाली सुविधाएं वहां पर है, ग्राम मलगांव के आज के जो अधिकतम जो लोग यहाँ पे आए थे उनकी जायज मांग ये है कि वहाँ पे 1628 लोगों का भी मुआवजा वितरण अभी शेष है और उस गांव के सारे सुविधाएं वहाँ पर बहाल है। ऐसी हालत में तत्काल अभी जो होने वाले जो पंचायत चुनाव के बीच उनको विलोपित कर दिया जाना, उनके सारे अधिकार का हनन और उनको सारे जो सुविधाएं हैं उनको उनसे वंचित करने की एक साजिश के तहत कार्रवाई हो रही है, जिसके विरोध में आज ग्रामवासी यहाँ पर आए। अगर मान लीजिए जिला प्रशासन, अभी हम ग्रामवासियों के साथ में ये बातचीत कर रहे हैं कि इसको हम हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे और हाई कोर्ट से इसके बारे में हम स्टे लेंगे और दूसरा जरूरत पड़ी तो हम ग्राम मलगांव में जो कोयला उत्खनन है उसको पूरी तरीके से बंद कर देंगे। फिलहाल मांगों पर अड़े ग्रामीणों को कलेक्टर ने आश्वासन दिया है और कहा है कि ग्रामीणों के हित में कार्रवाई की जाएगी। जो शासन के नियम और निर्देश होंगे उसे ग्रामीणों को स्वीकार करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट।
बीजापुर कलेक्टर ने अपनी साप्ताहिक नियमित जनदर्शन में लोगों की समस्याओं को सुना है और साथ ही उन्होंने मिलने पहुंचे हर व्यक्ति से मुलाकात कर उनकी परेशानी पूछी और उचित जो है वो निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है। साथ ही कलेक्टर समृत मिश्रा ने भी कहा कि साप्ताहिक जनदर्शन कार्यक्रम से लोगों को काफी राहत मिल रही है। लोग अपनी समस्याओं को लेकर जनदर्शन के माध्यम से अवगत करा रहे हैं। लोगों का भी कहना है कि जनदर्शन से काफी आसानी भी हो रही है और समस्याओं को अवगत कराने में और समस्याओं का समाधान भी जल्द हो रहा है। दीदी, आपका क्या नाम है? जयमती मां जी। आज कलेक्टर परिसर जनदर्शन कार्यक्रम में आप लोग कलेक्टर सर से मिलने आए, क्या समस्या को लेकर आए? जमीन का मैं घर बनाई हूँ, वहाँ घर बना के रहे 30 साल हो रहा है। 30 साल रहने के बाद ना दूसरे के जमीन में दूसरे का जमीन आया बोल रहे हैं, वहाँ से हटाने जमीन वाला ना हटाने हो रहा है। तो मेरे को ना अभी जो जमीन है मेरा 9 नंबर जमीन है, वही जमीन मेरे को मिलना चाहिए, वही चाहिए मेरी जमीन, वही घर बनाएंगे। कलेक्टर सर से मिलने के बाद कलेक्टर साहब क्या बोले? कागजात जमा किए हैं तो चेक कराएंगे एसडीएम साहब से बोल के बोले। सर, आज आप लोग जनदर्शन में पहुंचे हुए हैं और क्या समस्या को लेकर आज जनदर्शन में आए थे? हम लोग आज बीजापुर सहकारी समिति कर्मचारी संघ से हम लोग धान उठाव नहीं होने के कारण कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने पहुंचे थे और धान समय पर उठाव नहीं होने के कारण यही आगे चलकर सुखद आता है, जिससे हम कर्मचारी साथियों को बहुत दिक्कतें उठाने पड़ती हैं। कलेक्टर सर फिर क्या बताए सर? क्या उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम समय पर धान को उठाव कराएंगे। मेरा नाम सुरेश मजी, मेरा भाई का मनोज मजी, और गया था काम के लिए, गया था उधर खत्म और रेखा उधर निकला है और उनको काम किया वाला भुगतान नहीं मिला, मतलब वो काम किया वाला पैसा वो नहीं मिला, उस वजह से हम लोग आवेदन निकला है। क्या हम लोग का कौन सा आपका क्या नाम है? सोनाराम मांझी। आज जनदर्शन कार्यक्रम में कलेक्टर सर से मिलने आए, हाँ, क्या मामले को लेकर आए? वही कागज लाए जमीन का, किसी जायदाद थक गया तो आए मिलेंगे। कलेक्टर सर क्या बोले आपको? अब एटीएम साहब से चेक करेंगे उसके बाद। सर, साप्ताहिक जनदर्शन कार्यक्रम चलाया जा रहा है आपके माध्यम से और लोग इसका कितने लाभ उठा रहे हैं? जी, ज्वाइनिंग के बाद मैंने सबसे पहले मंडे को 11 बजे से जनदर्शन का कार्यक्रम चलता है। हमने सभी ग्राम पंचायत में भी दीवार लेखन कराया कि कलेक्टर से मिलने का समय सोमवार को सुबह 11 बजे है। तो हर सोमवार को 20-30 लोग कम से कम आते हैं। कुछ सप्ताह में बहुत ज्यादा लोग 50-60 लोग भी आ चुके हैं यहाँ पे। तो उन लोग के जो बेसिक शिकायतें होती है उसका त्वरित निराकरण भी हो रहा है, उसकी मॉनिटरिंग टीएल मीटिंग में भी होती है, जिसकी वजह से लोगों में भरोसा बना हुआ है। फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।